वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महादेव राधे के नियंता भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म श्रीधाम ब्रज क्षेत्र गोकुल में श्रीधाम में फिर उनकी लीला हुई, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार की बात है जब राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से यह पूछते हैं, सूर्य वंश के बारे में बताया, चंद्र वंश के भी बारे में बताया कि उसी चंद्र वंश में ही भगवान क्यों जन्म लिए और भगवान तो लीलाधर पुरुष हैं, वह तो जन्म ले ही नहीं सकते, उनको क्यों माता पिता की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान आप ये भी बताएं कि जब मेरा और मेरे दोनों कुल कौरव और पांडव इन दोनों का जब पूरी तरह से वंश समाप्त प्राय हो गया था, तब भगवान की कृपा से मैं बचा, जो कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र से मेरा पूरा शरीर जल गया था। फिर भगवान जो है परब्रह्म परमात्मा मेरी माँ के प्रार्थना करने के बाद जब सुभद्रा की बहू उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वत् अभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, आपके अलावा यहाँ तो कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ सब मारने वाले हैं एक दूसरे को। तो वहां तुरंत ही भगवान चक्र और गदा, कौमुदकी नाम की गदा लेकर के उससे रक्षा किए हैं, तब जाके मेरा रक्षण हो। मेरे दादाओं की, मेरे पंच पांडवों की जो समय समय पर रक्षा करते गए, ऐसे भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि देखिए, आपने ही बताया रोहिणी के जो तनय हैं वह है बलराम, और भगवान कृष्ण की जो है आप बता रहे हैं कि वही 8 भाई भी वही हैं, तो मतलब 2 माताओं से कैसे जन्म लिया जा सकता है। तो ये सब बातें सुना सुखदेव जी महाराज बड़े ही भाव से भावुक हो गए और कहे कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कहा कि एक बार की बात है, सभी लोग अपने अपने कार्यों में मदमस्त थे, तब इधर माँ पृथ्वी रोती हुई, यानी गाय का स्वरूप लिए हुए रोती हुई और रंभाती हुई, जैसे गाय रंभाती है ठीक इसी प्रकार से वह रोती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है और ब्रह्मा जी से जाके कहती है, हे प्रभु, मेरे ऊपर बहुत सारे राक्षसों का आक्रांत हो गया है। उधर से देखिए जरासंध मार रहा है, उधर से दंतवक्त शिशुपाल ये सब मार रहे हैं, उधर से ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र तो ही हैं, सबके सब विदीर्ण किए जा रहे हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ऐसा जब गुहार लगाती है तो ब्रह्मा जी बड़े ही उसके दुख को देख नहीं पाते और जाते हैं कहाँ पर, वह समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र के पास जाते हैं और जाने के बाद समुद्र के सामने भगवान की पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की, और जैसे ही स्तुति की तो वह ईश्वर तो ईश्वर है, वहां से एक आकाशवाणी हुई। भगवान ने फिर एक आकाशवाणी की, जो आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि सभी देवताओं को यह सूचित कर दिया जाए कि तुम लोगों ने तो आकाशवाणी नहीं सुनी, मैंने सुना है आकाशवाणी को। मैं तुमको बता दूं कि नंद के घर में भगवान रहेंगे, वसुदेव और देवकी के घर में भगवान जन्म लेंगे, और तुम लोग भगवान का जन्म होने वाला है तो तुम लोग अपने अपना स्वरूप धारण करके भगवान के अनुचर का काम करो। सभी देवता यह साक्षात भगवान के अनुचर हैं। तो देखिए, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत अधिष्ठा प्रभुणाम सेना कायार्थे शम भविष्य। देखिए, जगत जननी पराम्बा है, वह आपके ऊपर कृपा करेगी, यानी भगवती को कहा कि वह माया है, आपके ऊपर कृपा करेगी, तो आप लोग
तो एक बार की बात है, आपको बताऊं कि उग्रसेन नाम के राजा मथुरा यानी वहां राज किया करते थे। तो सूर्य के जो पुत्र थे वसुदेव, उनका विवाह तय हुआ देवक की पुत्री देवकी के साथ। देवक की पुत्री देवकी जो है उसका विवाह तय हुआ। तो देवकी को विदा करने के लिए कंस बहुत सारे रथों के साथ, सोने सोने रथों के साथ जा रहा था और देवकी प्रसन्न हो इस कारण से वह कंस क्या किया कि देवकी का जो रथ था वो स्वयं चला रहा था। इतने में वहां पर भविष्यवाणी क्या होती है कि ये जो इसका जो अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुधा, अरे मूर्ख, जिसको तू लेके जा रहा है इसका 8वां गर्भ तुझे मार देगा। इस तरह से जैसे ही वाणी को सुना है, आकाशवाणी को, तुरंत कंस जो है अपने बहन का बाल पकड़ के खींचने लग गया। और दुष्ट इतना आक्रांत थी उस समय पृथ्वी और उसके कारण राज्य की जनता कि उसके सामने कुछ कोई बोल ही नहीं पाया। जैसे ही इस तरह से समय आया, देखा वसुदेव जी ने, तो वसुदेव जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा ये जब तक हमारे सभी पुत्र होंगे तब तक तो ये मर जाएगा। ऐसा करते हैं हम, वो यही बोल देते हैं कि हमारे जितने पुत्र होंगे हम आपको सब दें। तो वसुदेव जी ने यही किया, कहा आप मेरे साले हैं, आप इस कन्या के भाई हैं, आप स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी हैं। जो दुष्ट होता है उसे प्रशंसा बड़ी प्रिय होती है। तो तुरंत वसुदेव जी ने कहा कि आप जो है चिंता न करें, आपको 8वां गर्भ हमारा मारेगा, ऐसी आकाशवाणी कही जाती है। तो आप चिंता न करें, आपको मैं सभी बच्चों को मैं आपको दूं। फिर वह कंस छोड़ देता है और उनको ले जाकर के कारागार में बंद कर देता है। फिर क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वसुदेव जी जो है ना कोई बात करते हैं और ना कुछ करते हैं अपने पत्नी से, क्योंकि वह शोक से विह्वल थी और दूसरे साइड मुंह किए हुई थी। देवकी माँ तुरंत अपने पुत्र को लिया है और ले जाकर के कंस को जैसे ही दिया तो कंस जो है बड़ा ही प्रसन्न हुआ। क्यों? इसलिए प्रसन्न हुआ, उसने अपनी स्वामी भक्ति देखी। क्या देखी कि यह जो है बताओ जैसा कहे थे वैसा ही कर रहे हैं। तो उसने तुरंत कारागार से भी मुक्त किया है भगवान। और भगवान की कृपा से वह जो है मुक्त तो हो गए, परंतु आपको बताऊं जो दुष्ट होता है वह दुष्ट ही होता है। मंत्रियों के कहने पर फिर से दोबारा उसने डाल दिया। तो वह कंस जो है पिछले जन्म का कालनेमी नाम का राक्षस था। एक बार उसके पास भगवान के दूत जो है नारद जी महाराज पहुंचते हैं और एक कमल का पुष्प लेते हैं। कहते हैं एक बात बताओ तुम, इसमें गिनो एक कहां से है? 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, 4 गिना। अब पूछा फिर बताओ एक कहां पर है? तो उसको पता ही नहीं चला। तो नारद जी ने कहा कि देखो न तुम्हें 1 का पता न तुम्हें 4 का पता, तो तुम बताओ कौन सा तुमको मारेगा? पता नहीं। तो इस तरह की बात सुन करके इतना ज्यादा व्यग्र हुआ कंस, उसने अपने भांजों को मंगवाया जो जन्म ले चुके थे, उनको उठा के पटक दिया है। यह कालनेमी नाम का राक्षस था। आपको बताऊं इसीलिए ये जानता था कि मैं पीटूंगा तो है ही है, मैं मरूंगा तो है ही है, क्योंकि नारायण का अवतार होगा, ये जानता था। आप इस समय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत अधिष्ठा प्रभुरान सेना काया रथेशम भविष्यसि। जो पराम्बा जगदम्बा है, माँ जगदम्बा जो है क्या करती है, जब भगवान कृष्ण का जब जन्म होने वाला रहता है तो उससे पूर्व ही बलराम जी मारा जाते हैं। तो बलराम जी को अपने शक्ति से, कर्षण शक्ति से देवकी के उदर से ले जाकर के रोहिणी के उदर में स्थापित किया है। तो इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा है।
और भगवान आए हैं और फिर वसुदेव ने नंद बाबा के यहाँ जाकर के अपने लाला को रखा है। जैसे लाला को रखा, वहां से परांबा को ले आते हैं। कंस क्या करता है, उठा करके पटक देता है। जैसे ही पटकता है, वह कन्या जो है अष्टभुजी माता जो है प्रकट होती हैं और कहती हैं, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो आ चुका है, ब्रज क्षेत्र में है वो। तो उसने तो माथा पकड़ लिया। अब क्या करूं आपको बताऊं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। आज भी भगवती परांबा, जगदम्बा, जगत जननी परांबा, वह आज भी आपके विंध्याचल में निवास कर रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह दुर्गा सप्तशती में है यह श्लोक। तो भगवती जो है जन्म लेंगी और उन्होंने बताया ही था कि मैं सभी राक्षसों का विनाश करूंगी। और भगवती के बहुत सारे अवतार हैं, धूमाक्षी है, शताक्षी है, और एक है भगवती का जो रूप है मधुमक्खी के रूप में भी है, बगलामुखी के रूप में भी है। बहुत सारे भगवती के रूप है। और आपको बता दूं, जब शुंभ निशुंभ कहते हैं भगवती से कि ये सब विभूतियों को लेकर के मेरे पास तुम जो आ रही हो, कि तुम अपनी लीला माया, तुम बहुत ही मायावी हो, भगवती ने यही कहा था, यह सब तो मेरी ही विभूतियां हैं। पश्यन्ते मत विभूतया, मेरी विभूतियों को तुम देख रहे हो। भगवती ने तुरंत अपने विभूतियों को अंदर किया, फिर शुंभ निशुंभ से युद्ध किया। वही जगत जननी परांबा का समय चल रहा है। आप उसका पूजन करें। महादेव।